जो ज़्यादा आपके जो विवाद करने का क्या है, किसने आपने बताया कि विवाद किया? विवाद का कारण एक पटवारी और ये पीडब्ल्यूडी अधिकारी है। उन्होंने कहा कि हम गल खोलाई नहीं देंगे। हमने कहा कि हमारे पड़ोसियों में ज़िंदगी भर हमारे बाप दादे साथ में रहे हैं, जो भील परिवार है तो वो हमारे बाप दादा के बरोबर है। तो हम पड़ोस में हम हैं, 7 पीढ़ी से हमारे बाप दादा साथ में रहे। तो इस घोड़ाई की वजह से हमारे में आपस में विरोध भाषा शुरू हो गई। हमने कभी किसी को नहीं कहा, अब हमारा आपस में कोई झंझट नहीं है। फिर भी इनमें से कई कह रहे हैं कि इस झोंपे से पश्चिम में निकाल दी तो कोई अतरा नहीं था, पर इन्होंने पटवारी ने और पीडब्ल्यूडी ने जानबूझ के गोलियाँ दे दी। तो दे दी तो भाई हम क्या करें, भाई हमने तो अर्जी दी है। तो बाबा थे 15 मिनट से अर्जी दे रहे हो, तो अब क्या लिया आपने? देखा पहले तो आपने उस गोलाई के लिए कहा था, और अब आप हुआ हो रहा तो वही गोलाई थारे 5 बीघा में दे दी। अब मैं बूढ़ा आदमी मजू बार बार गांव में कोई ये कहता था तो परेशान तो होती है। और वही गोलाई गलत नक्शे में नहीं है, तो आप कहते हैं नक्शे में नहीं है, हमें नहीं देने देंगे। अर्जी हैं सरकार के हाथ लंबे, ज़रूर कानून हमारा सुनेगा। तो कानून में सुने नहीं मेरी, और गोलाई दे दी और नंबर भी फंसा दिया। और हमारे को ज़िंदगी भर साथ में रहना है इनके पड़ोसियों के। आपको बड़ी विवाद में डाल दिया। हाँ, तो ये विवाद तो प्रशासनिक अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी उन्होंने डलाया है, पटवारी वगैरह उन्होंने। दोस्तों नमस्कार, मैं भीखाराम प्रजापत। जो ये जीवराज सिंह जी है, जो राजपूत है और राणासर गांव के हैं, और ये पुलिस विभाग में कांस्टेबल रह चुके हैं। और इनके जो ये आप दोस्तों इस कैमरे के तस्वीर के सामने जो सड़क देख रही है, ये सड़क, इनका कहना है कि मेरे इस सड़क के अंदर, नक्शे के अंदर कहीं भी गोलाई नहीं दी गई है। और इसके अंदर खूब सारी गोलाई डाल दी है। और पूर्व में भी देख लीजिए कि इनके जो ये आप देखिए, इनके जो गिरवल सड़क डाली हुई पड़ी है, यहाँ भी बहुत बड़ी एक गोलाई डाली हुई है। तो इनका कहना है कि ये तो ज़मीन मेरे है जो खरीदी हुई है, और ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, मेरे बापू थी, उसमें पत्नी की नाम की ज़मीन है। तो मैंने प्रशासन के आगे करीबन 15 महीना, अगस्त से लेकर 23 अगस्त से लेकर 16 लास्ट इनका जो देखा मैंने वो 16/12/2024 का एप्लीकेशन है। तो इन्होंने इतने एप्लीकेशन दे दिए, कलेक्टर साहब से लेकर तमाम प्रकार के सभी अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया। और इन्होंने जो शिकायतें की, बाकायदे में इनके पास में सारी शिकायतें की रिसिप्ट हैं। और उनको कहा कि हम निस्तारण करें, करते 15 महीना तक इनके निस्तारण का जो आश्वासन देते हुए आखिर में इनके यहाँ काली सड़क डंबर कर दी। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार का ये जो प्रशासन है, वो प्रशासन किसी की नहीं सुनता है। आप देख लीजिए, प्रशासन है जो ये जो सड़क विभाग के और भी प्रशासन, जैसे इन्होंने तो कलेक्ट्रेट को भी दी है, तो जिला लेवल से लेकर पटवारी लेवल तक किसी प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी। प्रशासन ने नहीं सुनी, और सरकारों के अंदर भी हमारी नहीं सुनवाई हुई। हमने जो वर्तमान में मंत्री जी के साहब को दिया आपने, हाँ, जो वर्तमान में अपने जो सरकार के मंत्री जी है, तो उन मंत्री जी को भी मैंने एप्लीकेशन और शिकायत को 16 तारीख को दी कि मेरा जो ये हकीकत जो सड़क है वो गोलाई सड़क के अंदर नहीं है। तो इनका आप सीमा ज्ञान की जाए और पैमाना नाप तोल करके बाद में सड़क बनाई जाए। तो आश्वासन देते रहे, आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते रहे, फिर सड़क जहाँ इनको बनानी वहीं बनाई। तो क्या ये सर, क्या आप दोस्तों देखिए इस वीडियो के अंदर एक 60-70-80 वर्ग के जो है, और वो बता रहे हैं कि जो ये क्या प्रजातंत्र है क्या? आपको अभी इस वीडियो के अंदर जो बताया है, इसमें क्या प्रजातंत्र का दिख रहा है? कोई प्रजातंत्र का कोई इसमें आपको लग रहा है? शासन प्रशासन दोनों तक लगातार इन्होंने गिड़गिड़ाहट करता रहा, लेकिन आखिर में जहाँ इनको सड़क बनाना था वहीं बनवाया। और सड़क के अंदर कोई गोलाई, ये इनका कहना है कि कोई गोलाई यहाँ नहीं है, नक्शे में गोलाई नहीं है। तो जो नाप तोल होता है, जो सीमा ज्ञान होता है, तो नक्शे के आधार पे ही किया जाता है, और नक्शे के आधार पे ही होता है, नक्शे के आधार पे ये सड़कें बनती है। तो कैसे किसी के ज़बरदस्ती, क्या किसी के खसरे के अंदर सड़क बनाई जाती है? तो दोनों तरफ ये कह रहा है कि ज़मीन मेरी थी, तो फिर इन्होंने गोलाई क्यों डाली? एक तरफ और हमारे पड़ोसी की थी, हमारे पड़ोसी, और कभी आज तक हमने कभी विवाद नहीं किया, तो इन प्रशासन ने हमारे अंदर भी विवाद डाल दिया।
तो दोस्तों देखिए क्या है ये राज, कैसा राज है। इस राज के अंदर जीवराज सिंह का कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो इनको मन मर्जी से जा करना है वैसा ही होता है। तो फिर प्रजा ने जो वोट देकर यहाँ से सरकार बनाई, वो सरकार क्या कर रही है, इस सरकार को क्या है, इस सरकार की क्या भूमिका है, क्या प्रशासन जो है वो मन मर्जी से कर रहा है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई प्रशासन की, कोई सरकार के अंदर जो बैठे हुए जो मंत्री है, जो विधायक है, उसमें इनकी भी सुनाई नहीं होती है। लग ऐसा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को आप शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो ऊपर बैठे हुए अधिकारी शासन प्रशासन तक जाएंगे, जब इनको पता लगेगा कि वास्तव में हकीकत क्या है, धरातल पर क्या हो रहा है हकीकत। और जहाँ जिनकी कई बार शिकायतों करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम आदमी का क्या होगा अभी इसी राज के अंदर। आर्थिक नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे गरीब वर्ग के किसानों का आप मदद करिए। वीडियो शेयर करोगे तो ज़रूर इनको न्याय तो देखो, इतने 15 महीना हो गया मैंने के बिल्कुल लगातार शिकायत के ऊपर शिकायत करते रहे, एप्लीकेशन देते रहे, उनके बाद में भी सड़क बनवा दी। तो अब तो क्या होगा, देखो आगे क्या हो रहा है। लेकिन कम से कम वीडियो शेयर करोगे तो उनको पता तो लगेगा कि हकीकत क्या है धरातल पर। अब सरकार की चलती है कि अधिकारियों की चल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रजातंत्र है ही नहीं। पूर्व में बड़ी गलत होने हाँ जी, अच्छा आई भेड़ी हुआ है इस गाय कई जगह ये तो हाँ सीधी आवाज है। खेत वो गोले तो सीधी है, मेरे खेत बाल करके खेत से लगा करके उस गोले से कोई सड़क में मोड़ ही नहीं है। ये मनमाने से मोड़ दिए गए हैं हर जगह। 15 जरीब तक कोई मोड़ नहीं है और 35 जरीब ये मोड़ा गलत बिछाया हुआ है मेरे में, जो अंदर बिछाया हुआ। ये खेत भीला का ढाणी के ऐसे भील परिवार का उस साइड से इधर पैमाइश का इसका था, वो पैमाइश की नहीं, नंबर डाल दिया, बगैर पैमाइश नंबर डाल दिया तो डाल दिया, क्या करें।